नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। क्राइम की कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी नंबर 3। और इस कहानी में किरदार एक शख्स है जिस पर कत्ल का आरोप लगता है। कहानी की शुरुआत करते हैं। उस लड़के पर, उस शख्स पर एक लड़की के कत्ल का आरोप लगता है। उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, यानी आखिरी एक तरीके से जिंदगी जो है उसके खत्म होने वाली होती है। आखिरी मौका जो है उसके जीवन में होता है। उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और फांसी की सजा पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर ऊपरी अदालत भी फांसी की सजा को बरकरार रखती है। वो शख्स बेहद दुखी, वो लड़का बेहद दुखी। उस पर आरोप था कि उसने एक लड़की का निर्ममता से कत्ल किया। अब दिन वो आता है जब उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। फांसी के लिए बचे हैं 2 दिन और उस तक एक जेल अधिकारी पहुंचता है। वो कहता है कि तुम्हारे नाम पर ब्लैक वारंट जारी कर दिया गया है। ब्लैक वारंट यानी कि अब फांसी होनी तय है। उस कैदी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे जहन में कुछ है, क्या तुम अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहते हो? कोई आखिरी इच्छा अगर कुछ हो तो बताओ। आखिरी इच्छा जेल प्रशासन की तरफ से हर उस कैदी से पूछी जाती है जिसे फांसी की सजा होती है। कई कैदी जो हैं वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, कई फोन पे बात करना चाहते हैं, तो कोई चिट्ठी लिखता है, तो कोई अपनी किसी प्रकार की लत जो उसकी रुकी हुई है उसको पाना चाहता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बाकी चीजें। जेल प्रशासन के हाथ में जितना होता है वो आखिरी इच्छा पूरी करने में उसे लगा देता है। और इस कैदी ने जो आखिरी इच्छा अपनी जाहिर की, उसे सुनकर सब दंग थे। ये लड़का शादीशुदा था और इस पर एक लड़की के कत्ल का आरोप था जो उसी के दफ्तर में काम करती थी। उस कैदी से, उस लड़के से जेल अधिकारी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और जो आखिरी इच्छा ये बताता है उसे सुनकर वो अधिकारी हैरान हो जाता है। ये लड़का बोलता है कि उसे अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारनी है, एक रात साथ रहना है। और जब ये बात कही जाती है तो उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा, वो जेल अधिकारी उस लड़के को निहारता है और वो लड़का एकटुक उस जेल अधिकारी को। जेल अधिकारी कहता है कि हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर जेल प्रशासन मानता है तो फिर आगे तक हम इसे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से तुम इसे ना ही समझो। जेल अधिकारी जेलर तक इस बात को पहुंचाता है। अमूमन होता यही है कि जेल प्रशासन और जेलर के हाथ में जितना होता है वो उस कैदी के लिए करते हैं जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है, यानी जिससे फांसी होने वाली होती है। उसके इस बात को जेलर तक पहुंचाया जाता है। काफी गहन बातचीत होती है, सभी अधिकारी एक साथ बैठते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कोशिश करके देख लेते हैं। उस कैदी तक ये जेल अधिकारी ये जानकारी लेके पहुंचता है कि हम तुम्हारी आखिरी इच्छा, तुम्हारी बीवी के साथ रहने की हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हो। हम उससे संपर्क करेंगे, अगर वो मान जाती है तो फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। उस लड़के की आखिरी इच्छा उसकी बीवी तक पहुंचाई जाती है। बीवी जब ये बात सुनती है तो पहले तो इमोशनल होती है और फिर राजी हो जाती। वक्त मुकर्रर होता है उसी दिन, यानी कि कल उसे फांसी होने वाली है और उससे एक दिन पहले रात को उनके एक साथ रहने के बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन जेल अधिकारियों के मन में एक बात घर किए हुए, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, या फिर ये एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर दें, एक दूसरे पर ऐसा कुछ हमला ना कर दें, कुछ वार ना कर दें जिससे कि किसी की जान चली जाए। अब चिंता यह है कि जब पति पत्नी एक साथ एक रात खुद अकेले रहना चाहते हैं और जब जेल प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है तो फिर कैसे
इन दोनों को एक साथ रखा जाए, साथ ही इन पर नज़र भी बनाई जा सके। और इसके लिए उस कमरे में ना ही सीसीटीवी लगा सकते थे, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, लेकिन नज़र तो रखनी है, ये पता करना है कि आखिरकार कहीं एक दूसरे पर किसी प्रकार का ये हमला तो नहीं करते या कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाती। ना रास्ता ये निकाला जाता है कि क्यों ना इस कमरे में एक माइक रख दिया जाए, एक वो चीज़, एक वो ऑडियो सिस्टम रहे जिससे कि बाहर बैठे जेल अधिकारी कि कमरे में बैठकर उनकी सारी बातें सुन सकें। बातें भी सुनने का तरीका यह है कि कम से कम ये मालूम चलता रहे कि कहीं ये एक दूसरे पर हमला तो नहीं कर रहे। कमरा तैयार किया गया, उसमें माइक छिपा दिया गया। अब कैदी को लाया जाता है। वो लड़का उस कमरे में पहुंचता है और फिर उसकी बीवी थोड़ी देर बाद उस कमरे में पहुंचती, दरवाजा बंद हो जाता है। अब शुरू दोनों के बीच में बातचीत होती है। पहले तो परिवार की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की और अपनी पिछली जिंदगी की बातें होती हैं, इमोशनल बातें, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं और रोते हैं। और ये बातें, ये सारी बातचीत बाहर एक कमरे में जेल अधिकारी और जेलर सुन रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी बात होती है जैसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उस लड़के की पत्नी कहती है, तुम ये बताओ कि क्या तुमने उस लड़की का कत्ल किया तो किया क्यों? क्या तुम्हारा उसके साथ अफेयर था? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था? और फिर वो लड़का जो बताता है वो और चौंका देने वाला है। वो लड़का, वो कैदी कहता है कि उसने उस लड़की को नहीं मारा है। वो लगातार ये बोलता रहा कि हर जगह बोलता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी सबूत उसके खिलाफ थे और इसलिए आज वो उस जगह पर है जिसमें एक दिन बाद उसे फांसी होने वाली है। उसकी बीवी पूछती है कि हाँ, मुझे भरोसा है तुम्हारी बातों पर, लेकिन आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, बताओ। अब वो लड़का सारी बात बताता है। वो कहता है कि उसके ऑफिस में एक लड़की थी। उस लड़की के साथ दोनों, यानी वो लड़की और ये लड़का दोनों एक साथ एक दोस्त की तरह ऑफिस में रहते थे। लेकिन यहां आपको एक बात बता दो, बात ये कि इस कैदी, इस लड़के का एक दोस्त भी था। वो दोस्त जो इसके बचपन का दोस्त था। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, दोनों ने एक साथ नौकरी की और दोनों की एक ही कंपनी में नौकरी भी लगी। जिस कंपनी में ये काम करता था, जिस कंपनी में ये लड़की काम करती थी, उसी कंपनी में उसका दोस्त भी काम करता था। वो लड़की इसके साथ तो ढंग से पेश आती, दोस्ती, साथ में बैठना, खाना पीना करना, लंच शेयर करना, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन उस कैदी का जो दोस्त था, उसके साथ वो लड़की ज़्यादा नहीं खुलती। और कई बार तो उसका दोस्त भी कहता कि कम से कम मेरी भी पहचान करा दे, मैं भी बात करना चाहता। इस मामले में उसका दोस्त यानी कि ये जो कैदी है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपने से खुद से ट्राई कर ले, बातचीत करने की कोशिश कर, बाकी मैं थोड़ा बहुत जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। अब होता यह है कि एक दिन ये प्लान बनता है कि वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे लिए अपने माँ के हाथ का बना कुछ खाना भी लेकर आऊँगी। संडे का दिन था। वो अपने घर को अच्छे से साफ करता है। साफ करने के साथ साथ वो दोनों दोस्त, एक दूसरे जो बचपन के दोस्त थे, वो साथ ही एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन उस दिन अचानक वो दोस्त कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, मैं रात तक वापस आऊंगा। ये सब कैदी बता रहा है। कैदी आगे बताता है कि वो लड़की जो है वो घर आती है, मैं साफ सफाई करता हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें करता हूँ। वो जब कमरे में दाखिल होती है, वो बैठती है और मैं जब देखता हूँ कि किचन में कुछ सामान घट रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वो ज़रूरी सामान लेने के लिए चला जाता है। अब उस कमरे में वो सिर्फ अकेली लड़की, क्योंकि दोस्त जो था वो भी सुबह जा चुका था और ये जो कैदी है जिसको फांसी होने वाली है, ये भी सामान लेने चला जाता है। अब
जब वो कैदी यानी कि ये लड़का जब घर में दाखिल होता है तो फिर सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। कमरे में सामान बिखरा हुआ और सामने उसकी जो महिला मित्र थी उसकी लाश पड़ी हुई होती है, खून से लथपथ। ये सब देखकर वो दंग रह जाता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, वो उसे हिलाता डुलाता है, उस कोशिश करता है कि शायद होश में हो, वो कुछ बता सके या फिर उसे वो अस्पताल तक लेके जाए। और तभी थोड़ी देर में उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है जो रात को आने वाला होता है 5 मिनट के भीतर, और उसे इस हालत में देखता है तो वो चीख पड़ता है और उसके चीखने के चक्कर में आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सामने ये उस लड़की को उसका लाश, उसका शव जो है हाथ में ऐसे पकड़े हुए पूरे पड़ोसियों को और उसके दोस्त को वो दिखता है। सब लोग यही बयान देते हैं कि जब कमरे में हम आए तो ये उस लड़की के साथ ऐसे पकड़े हुए बैठा हुआ था। और यही सारी चीजें जो हैं वो सबूत के तौर पर पेश की जाती हैं। अब बात उस कमरे के अंदर जब ये पति और पत्नी बैठे हुए हैं, यानी ये कैदी और उसकी पत्नी, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे पूरा यकीन तो नहीं लेकिन मुझे शक है कि मेरा दोस्त इस पूरे मामले में लिप्त है, क्योंकि पहले एक दिन पहले जब उसे मालूम था कि वो लड़की आने वाली है जिसे वो पसंद करता है तो वो बड़े ही कौतूहल भरे बातें कर रहा था। वो ऐसी बातें कर रहा था कि नहीं, मैं मिलना चाहूँगा, मिलवा देना, ये सारी चीज़ें। और ये बात एक रात पहले होती भी है। और जिस दिन वो लड़की आने वाली होती है उस दिन उसका दोस्त कमरे से बाहर चला जाता है। वो कहता है रात को लौट कर आऊँगा, लेकिन फिर वो लौटता है तुरंत 5 मिनट बाद जब उस लड़की की हत्या हो जाती है। तो वो कैदी बोलता है अपनी पत्नी से कि मुझे ये शक है कि कहीं मेरे दोस्त ने ही ये सारी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये सारी बातें बाहर जेलर और जेल अधिकारी सुन रहे थे। और फिर ये दोनों पति पत्नी रात भर रोते और फिर सुबह हो जाती। जेलर और जेल अधिकारी जो ये सारी बातें सुन रहे थे उनको ये लगा कि जब उस कैदी को और उसकी बीवी को ये नहीं पता कि उसकी बातें कोई सुन रहा है, तब वो जो बातें कह रहा है वो आखिरी समय में कह रहा है। और आखिरी समय में जब उसे एक दिन बाद मर जाना है वो सच ही बोल रहा होगा। एक मोरल जो होता है उसके आधार पर ये जेलर अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करता है। उनको लगता है कि एक बेकसूर को तो सजा नहीं होनी चाहिए, एक बेकसूर को तो फांसी नहीं होनी चाहिए। और फिर वो समय आता है जब रात भर अचानक से रात में कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें हो जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि इस शख्स की फांसी पर स्टे लगाया जाए, इसकी फांसी को रोका जाए। और इन सारी बातों को और उस ऑडियो को सुनकर कोर्ट भी मान जाती है और फिर उस शख्स की फांसी को रोक दिया जाता है। जब उसे ये खबर मिलती है तो वो बेहद खुश होता है और फिर शुरू होती है फिर से तफ्तीश। कोर्ट ये आदेश दे चुकी थी कि उसका जो दोस्त था उस पर जांच बिठाई जाए। और जब जांच बैठती है तो ये मालूम चलता है कि उस शख्स के दोस्त ने उस लड़की की हत्या की थी। और फिर उस दोस्त को पकड़कर जेल में भर दिया जाता है और इस शख्स को, जिसे एक दिन बाद फांसी होने वाली थी, उसको रिहाई मिल जाती है। ये थी वो कहानी जिसे जिसने भी सुना, इस वारदात के बारे में, इस घटना के बारे में जिसको भी जानकारी मिली, वो सब हैरान थे। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम आपके लिए एक और क्राइम से जुड़ी कहानी लेकर आएंगे, वो भी बेहद दिलचस्प होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।